वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपार आईडी के बारे में, जिसे हम ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जिसे शुरू कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका टैगलाइन होने वाला है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। टैगलाइन से आपको समझ में आ रहा होगा, एक नेशन और एक स्टूडेंट आईडी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं और मैं आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए होने वाली है जो भी एक टीचर हैं, पेरेंट हैं या स्टूडेंट हैं। तो इस वीडियो की हेल्प से आप जान भी पाएंगे कि कैसे हम स्टूडेंट्स की आईडी या अपार आईडी को जनरेट करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिख के आया होगा, व्हाट इज अपार। ठीक है, अपार है क्या? तो अपार स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जो कि एक स्पेशलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डिजाइन किया गया है टू द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये किस चीज़ का पार्ट है? ये इनिशिएटिव दिया गया है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम, जो कि लॉन्च किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और उसको साथ में अलाइन किया है एनईपी के 2020 के हिसाब से। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अपार। अपार के बेनिफिट्स क्या हैं? ठीक है, अपार आईडी जनरेट होने के बाद में हम बच्चों की, मीन्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ट्रैकिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड स्ट्रीमलिंग एकेडमिक रिकॉर्ड्स। मीन्स आप एक एक बच्चे का जो भी क्लास वाइज या जो भी उसकी एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, वो सारा एक ही आईडी पे वॉलेट पे क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। मीन्स आपको अलग अलग आईडीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन केस आप कहीं पे ट्रांसफ़र होके जाते हैं, किसी की जॉब ट्रांसफ़र होती है, किसी का स्कूल लीव आउट होता है, तो जो भी उसके क्रेडिट स्कोर्स होते हैं या जो भी उसके सर्टिफिकेट्स, जो भी चीज़ें उसको मिलती हैं स्कूल की तरफ से, वो सारी अपार के साथ में क्या हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी, और आपका पास एक डिजिटली आई कार्ड बन जाएगा, जो कि आपको डिजिटल लॉकर में मिल जाएगा। उसके थ्रू आपके सारी चीज़ें उसमें डिटेल सेव रहेगी। तो इससे फ़ायदे क्या होंगे, वो सारे बारे में आगे बात करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, फैसिलिटेट्स स्टूडेंट मोबिलिटी, एनहांस एकेडमिक फैसिलिटी, एम्पावर स्टूडेंट टू चूज देयर लर्निंग पाथ ऑफ देयर चॉइस, acknowledge and validate learning achievement since no additional certificates are required to be provided except sharing। ठीक है, अब आपको हर बार में हार्ड कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप 9th पास हैं, 10th पास हैं, 8th पास हैं, 12th पास हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन आपकी की है, बिकॉज आपकी जो अपार आईडी जनरेट हो जाएगी, उसी में आपके जितने भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। ठीक है, अपार आईडी वेयर ऑल द क्रेडेंशियल्स आर स्टोर्ड, जो कि मैंने पहले ही बताया। There is no fear of losing hard copy certificate, and hence is useful for all the types of the cases such as transfer from one school to other, entrance examination, admission, job application, skilling and upskilling। मीन्स आज के टाइम में जब बच्चे का अपार आईडी जनरेट हो जाएगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कोई कि आपके हार्ड कॉपी लूज हो चुके हैं, चोरी हो चुके हैं, या क्या खो चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, या डिसमेंटल हो चुके हैं। ठीक है, तो सारे केसेस, या आपके जैसे आर्मी के पर्सन है, डिफेंस पर्सन के बच्चे हैं, बार बार ट्रांसफर होता रहे, तो आपको रिकॉर्ड आपका क्या है, अपार आईडी के थ्रू मेंटेन रहेगा, और बस आपको क्या शेयर करना होगा, अपनी अपार आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वाई स्टूडेंट्स शुड हैव अपार आईडी। स्टूडेंट्स के पास अपार आईडी होने की जरूरत क्या है? तो पहली बात तो ये 12 डिजिट्स का कोड होने वाला है। मैं 12 डिजिट के जैसे आधार कार्ड के नंबर होते हैं, ऐसा एक आईडी जनरेट होगा, जो कि बच्चों को हेल्प करेगा डिजिटली स्टोर एंड मैनेज एंड एसेस ऑल देयर एकेडमिक क्रेडिट्स। मैंने पहले ही बताया, इंक्लूडिंग स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेड मार्क्स, डिग्रीज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एंड को करिकुलर अकम्पलिशमेंट। मीन जितने भी आपके सर्टिफिकेट आप स्कूल टाइम के पीरियड में या ग्रेजुएशन, मतलब जब तक आप लर्निंग पाथ में रहते हैं, जितनी भी चीज़ें आपको मिल रही होती है, वो सारी चीज़ें किससे अलाइन हो जाएगी, आपके अपार आईडी से। तो आपको हर बार किसी को बताने की, आप जब कभी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपको हर बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली अपना अपार आईडी जनरेट जो करवाएंगे, उसको देंगे, उसके थ्रू आपके सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स क्या है, हम अपने देख पाएंगे, जो भी जॉब को दे रहा है या आप जहाँ पे भी प्लेसमेंट्स लेना है, इस टाइप का। दिस आईडी फंक्शन एज अ परमानेंट डिजिटल आइडेंटिटी फॉर द स्टूडेंट इन द एजुकेशन इकोसिस्टम। तो एक हिसाब से देखा, ये बहुत बेस्ट है। पहले के टाइम पे तो नहीं था, अब बच्चों के लिए स्टार्ट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ डू स्टूडेंट्स ऑब्टेन देयर अपार आईडी। अब बच्चों को अपार आईडी मिले कैसे, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, उसको देखिए। स्टूडेंट नीड्स टू फॉलो दिस स्टेप। सबसे पहले विजिट द स्कूल टू वेरीफाई डेमोग्राफिक डिटेल्स। पहले आप स्कूल पे जाएंगे, अपनी डेमोग्राफिक डिटेल्स को अपडेट्स करवाएंगे। देन आपको अपने पेरेंट्स से कंसेंट साइन करवाना पड़ेगा अगर बच्चा माइनर है तो। ठीक है, ऑथेंटिकेट कराएंगे अपनी आइडेंटिटी को, मीन्स आपकी आइडेंटिटी फेक नहीं होनी चाहिए, उसके प्रूफ के साथ में जाएंगे, लाइक आधार कार्ड या जो भी आपकी चीज़ें हैं। अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन द अपार आईडी इज क्रिएटेड एंड एडेड टू द डिजी लॉकर फॉर द सिक्योर ऑनलाइन एसेस। जब आपकी ये सारी चीज़ें, अपर की जो तीनों पॉइंट्स है, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तब स्कूल आपको जनरेट करके देगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स आगे भी फर्दर ला सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द प्री रिक्वेस्ट फॉर द जनरेटिंग अपार आईडी। अब अपार आईडी जनरेट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी?
Before generating an APAR ID, the following prerequisites must be considered. The name of student as per student record in UDICE Plus must match with the name of the student as a per Aadhaar. इस चीज़ का ध्यान रखें, जो भी आपके स्कूल रिकॉर्ड में आपका नाम है, मान लीजिए मेरा नाम ऋषभ है, तो वही चीज़ हमारे आपके आधार कार्ड पे भी, या पैन कार्ड, जो पैन नंबर जो आपका जनरेट होता है, जिसे हम परमानेंट एजुकेशन नंबर बोलते हैं, यूडाइस में जनरेट होता है, उससे मैच करना चाहिए। ओके। पैन ऑफ स्टूडेंट इज मैंडेटरी फॉर द जनरेशन ऑफ आधार अपार आईडी। मीन्स पहले ही मैंने बताया, आपका जो यूडाइस का पैन नंबर होता है, PEN जिसे बोलते हैं, वो मैंडेटरी है आपकी अपार आईडी क्रिएट करने के लिए। तो जिसकी भी जनरेट नहीं है, तो प्लीज़ अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट करें या ब्लॉक से उसको असाइन करवाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन अपार आईडी? कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अपार आईडी आपकी क्रिएट इजीली हो सके? तो मैंने पहले ही बताया, हमने इसको प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, हमारे पास में यूडाइस पैन नंबर होना चाहिए स्टूडेंट का, स्टूडेंट के नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, नेम एज पर आधार कार्ड और आधार कार्ड का नंबर। ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, तब जाके आपका अपार आईडी जनरेट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ कैन आई चेक द स्टेटस ऑफ अपार आईडी जनरेशन फॉर द स्टूडेंट? ठीक है, हम कैसे देख सकते हैं अपार आईडी हमारी जनरेट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? एज सून एज अपार आईडी इज जनरेटेड, जितनी जल्दी से जल्दी आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी, इट इज पुश्ड इनटू द स्टूडेंट डिजी लॉकर अकाउंट। मीन्स वो डायरेक्टली आपके डिजी लॉकर के अकाउंट में फेच आउट हो जाती है। स्टूडेंट कैन फाइंड द वर्चुअल अपार आईडी कार्ड इशूड इन द सेक्शन ऑफ द डिजी लॉकर, जो कि आपको डिजी लॉकर में देखने को मिल जाएगा। The status of APAR ID generation can also be checked in the UDICE Plus portal under the APAR module, which displays a list of students along with the APAR ID status. ध्यान रखें, जो ब्लू से मार्क है, ये चीज़ें आपको कैसे पता चले? इसके लिए जब भी आपकी APAR ID जनरेट हो चुकी होगी, तब आप स्कूल से कांटेक्ट करेंगे, तो ये स्कूल के एडमिन ही बता पाएंगे। इस प्रोसेस को आप अपनी तरफ से देख नहीं पाएंगे, बिकॉज यूडाइस प्लस का पोर्टल का जो एडमिन का रोल होता है और जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, वो स्कूल्स के पास में होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपना डिजी लॉकर देख सकते हैं या अपने स्कूल से कंफर्म कर सकते हैं। और देखिए लास्ट में लिखा भी है, स्टूडेंट में रिक्वेस्ट देयर स्कूल अथॉरिटी टू चेक द स्टेटस ऑफ देयर अपार आईडी क्रिएशन। स्कूल से भी आप पूछ सकते हैं कि आपकी अपार आईडी क्रिएट हो चुकी है कि नहीं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, डाउट्स हैं या कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ आप उसे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। आप मुझे उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।